बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टिकटॉक के ऊपर मिस्टर पतलू के नाम से, जिनको के किंग ऑफ टिकटॉक भी कहा जाता है, उनके लाइव मैसेजेस वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग शौक से देखते हैं, उनको गिफ्टिंग करते हैं और मुख्तलिफ मैचेस जो हैं उनमें उनके साथ लड़कियां, लड़के या दिगर ममालिक के जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। पतलू की एक वीडियो सामने आई है जिसमें कि वो काफ़ी परेशान हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि जी उनके तमाम ना सिर्फ अकाउंट जो 3 है वो बैन कर दिए गए हैं, बल्कि उनका फेस, उनकी आवाज़ जो है वो भी बैन कर दी गई है टिकटॉक पे। और लाइव वो एक प्रोग्राम कर रहे थे और उसी दौरान जो है उनको बैन किया गया और 3 उनके जो आईडी हैं वो बैन किए गए हैं। क्या पतलू जिनके नाम ले रहे हैं कि उनके कुछ लोग ऐसे उनके खिलाफ हैं, जो उनकी मुखालफत करते हैं और जो ये चाहते हैं कि वो काम ना करें, तो क्या ये उन्हीं लोगों का काम है या कि इसके पीछे अहमद सनी जिनके साथ उनकी कुछ रोज़ पहले लाइव लड़ाई भी हुई, झगड़ा देखा भी गया और उन्होंने उनको काफ़ी थ्रेट किया, या कि फिर यूसुफ जो कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और यूसुफ को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यूसुफ के जो फ़ॉलोवर्स हैं वो भी मिलियंस में हैं। तो ये जो असल मामला है वो ये अब इसका सामने आ रहा है कि ये पतलू का जो टिकटॉक है ये बेसिकली पहले भी इसको बैन किया गया था और एक दफ़ा नहीं कई बार पतलू का टिकटॉक बैन हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब ये लोग लाइव मैचेज़ कर रहे होते हैं, उस दौरान ये कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं बीच में कि जो कि बेस बनता है और बेस बनाकर इनका जो आईडी है या तो उसको बैन कर दिया जाता है या इनको स्ट्राइक्स वगैरह जो हैं वो भेजी जाती हैं कि ये दोबारा से ऐसा काम ना करें। लेकिन जैसे कि पहले पतलू का ये सामने आया था कि उनका जो दुबई में उनके मुख्तलिफ बैंक के अकाउंट्स थे, उन अकाउंट्स को पहले बंद कर दिया, यानी उन अकाउंट्स में से वो ट्रांज़ैक्शंस वग़ैरह नहीं कर सकते थे। उनका काफ़ी ज़्यादा मसला वहाँ पे ख़राब हो गया था। तो पतलू का ये कहना है कि दुबई में वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उनको लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको ट्रोल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी पतलू का ये कहना है कि ट्रोलिंग के लिए एक बाकायदा उनके लिए कैंपेन चलाई जाती है ग्रुप की शक्ल में कि जो उनके एंटी लोग हैं वो ना सिर्फ उन्हें धमकियाँ देते हैं बल्कि उनके खिलाफ वो एक ग्रुपिंग की सूरत में ट्रोलिंग वाला मामला भी कर रहे हैं, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी भी होती है, उन्हें थ्रेट किया जाता है, धमकियाँ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैं कानूनी रास्ता जो है वो अब इख्तियार करूँगा कि लोग जो हैं वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही थी गिफ्टिंग के हवाले से कि जिनको फिर चेक किया जा रहा था, गिफ्टर्स की कुछ चीज़ें सामने और कुछ टिकटॉक पे ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई थी कि जो गिफ्टर्स वगैरह हैं वो जिस तरह के मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह से उन्होंने कार्ड्स बना रखे होते हैं और उनमें से वो गिफ्टिंग वगैरह करते हैं जब मुख्तलिफ लाइव मैसेजेस टिकटॉक पे चल रहे होते हैं। तो जैसे ये गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, कोई फ्लावर की एक डिफरेंट प्राइस है, इसी तरह लाइन अगर भेजा जाता है तो उसकी और कोई प्राइस है, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो वो जब भेजते थे और बाद में जो वो बैंक जिस बैंक का कार्ड बना होता था, उस बैंक को वो पैसे जो हैं वो वापस कस्टमर की तरफ से नहीं किए जाते थे। यानी वो यूज़ कर लेते थे लेकिन बैंक को बाद में पे नहीं करते थे। तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें पहले सामने आ रही थी कि लोग इस तरीके से भी काम कर रहे हैं और अब ये जो मामला सामने आ रहा है उसमें थ्रेट किया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है पतलू को, किन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, उनके उन्होंने इतने खुल के नाम नहीं लिए, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर बताया है कि उनको काम करने से रोकने के लिए ये सब कुछ चीज़ें की जा रही हैं कि उन्होंने एक फुटपाथ पे थे, वहाँ से काम शुरू किया और पतलू की अगर हम कुछ पिछली वीडियोज़ देखते हैं जो कि पुरानी हैं उनकी वीडियोज़,
तो उसमें वाक़ई ही वो पहले जैसे कि दीगर जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन पे काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ से उन्हें कोई पज़ीराई नहीं मिली, वहाँ से उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं मिला। फिर उसके बाद ये टिकटॉक पे आए और टिकटॉक से ये जो लाइव इन्होंने मैसेजेस वगैरह करने शुरू किए, उनकी वजह से ये बहुत फ़ेमस हुए। पहले भी पतलू का इसी तरीके से टिकटॉक पे बैन हुआ था। जो उनका अकाउंट था उसकी रीज़न ये थी कि वो पाकिस्तान से प्रोग्राम करते थे और शो करते थे कि वो दुबई में हैं। लेकिन किसी ने उनकी कंप्लेन कर दी थी, उस वक़्त यूसुफ के हवाले से कहा जाता था कि यूसुफ ने उनकी कंप्लेन करवाई है कि वो होते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन प्रोग्राम दुबई से कर रहे होते हैं फ़ेक तरीके से। उसके बाद फिर पतलू परमानेंटली दुबई मुंतकिल हो गए और वहाँ से उन्होंने प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए और वहीं से ये जो लाइव मैचेज़ वग़ैरह हैं वो हो रहे थे। और इसी दौरान उनके अकाउंट्स के मसाइल भी सामने आए थे और अब एक दफ़ा फिर उनके 3 अकाउंट्स जो हैं वो बंद किए गए हैं। और इन तीनों अकाउंट्स के अलावा वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी ज़्यादा सिमें पड़ी हुई हैं कि मैं अकाउंट्स बना-बना के थक गया हूँ, लेकिन मेरी जो आईडी है वो बार-बार बैन हो जाती है। और बिलख़ुसूस अब उनकी आवाज़ जो बैन कर दी गई है, उनका फ़ेस भी बैन कर दिया गया, तो ये काफ़ी उन्हें मुश्किल होगी, अभी फ़ौरी तौर पे उनका जो अकाउंट है वो लग रहा है कि बहाल नहीं होगा। और इस वक़्त सोशल मीडिया पे पतलू के हवाले से भी एक कैम्पेन चलाई जा रही है, जो उनके एंटी लोग हैं वो डेफ़िनेटली उनके खिलाफ बातें करते हैं या उनके खिलाफ ही कैम्पेन चलाते हैं। और जिस तरह इनके जो लाइव मैचेज़ वग़ैरह होते हैं, उनके अंदर इन्होंने लड़कियाँ साथ अपने दीगर ममालिक की भी होती हैं, उनको उन मैचेज़ में लेते हैं और बड़ी अजीबो-गरीब सी उसमें पनिशमेंट्स वग़ैरह होती हैं जो कि दी जाती हैं। और फिर उस प्रोग्राम्स के अंदर इनको गिफ्टिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। पतलू के बारे में तो ये फ़ेमस है कि उनकी महीने की जो इनकम है वो करोड़ों रुपए में होती है, सिर्फ़ लाइव मैचेज़ की वज़ह से। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है, लेकिन ये टिकटॉक की डेफ़िनेटली कोई ना कोई वायलेशंस हुई होंगी जिसकी वज़ह से ये इतना सख्त उनका आईडी तीनों के 3 बैन भी हुए और फ़ेस और आवाज़ जो है वो भी बैन की गई है। और एक ही वक़्त में ये जो 3 उनके अकाउंट बैन हुए हैं, अब इससे ये लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा उनके अकाउंट्स वग़ैरह जो हैं वो ओपन होने में। इसी तरह जो यूसुफ है, यूसुफ की भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि पतलू का अकाउंट और आईडीज़ वग़ैरह जो हैं वो बैन हो गए हैं। और इसी तरह ये जिसके साथ उनका अहमद सनी के साथ झगड़ा चल रहा था, जिन्होंने उनको कुछ दिन पहले थ्रेट किया था कि दोबारा मुझे मैच करके दिखाना टिकटॉक के ऊपर। तो क्या आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये अहमद सनी जो हैं उन्होंने कोई उनकी कंप्लेन वगैरह की है, इस वजह से उनके टिकटॉक के आईडीज़ वगैरह बैन हुए, या कि इसमें कोई यूसुफ का किरदार है, या कि फिर पतलू ने वाक़ई ही कोई टिकटॉक की वायलेशन की होगी कि जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम उनके अकाउंट्स बंद हो गए हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।